नहीं पुनीत, अंतर्मुखी सनातनी कभी नहीं होता। विश्वामित्र अंतर्मुखी नहीं थे, न राम थे, न जो स्वयं को जान जाएगा उसके अंदर उस ब्रह्मांड की पूरी ताकत आ जाती। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्त होना, आप नहीं लड़ सकते। परशुराम ने लड़ाई लड़ी, शिव ने लड़ाई त्रिपुरासुर का नाश किया, खुद स्वयं शिव ने, राम ने, वो स्वयं में स्थित थे। तो जो स्वयं में स्थित हो जाता है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, उसकी शक्ति जो है, ताकत। लेकिन चूंकि हम स्वयं में स्थित नहीं है, इसलिए हमारे अंदर यह भी भय होता है। वो बहिर्मुखी है, भौतिकतावादी है, जीत में चला रह गया, क्योंकि हम अपनी ताकत को दूसरे के पीछे जा जाकर जाया कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं जिन्हें अपने होने का बोध ही नहीं है। इसलिए हमने अपनी हमारी सारी शक्ति, ऊर्जा, ये चुनाव, ये यही सब समय जो जा रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे। यदि हम स्वयं को जान जाएंगे तो राम परशुराम हो जाते हैं इसी धर्म में। साईं साहब धन्यवाद। संजीव जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आंख बंद करते हैं, फिर आंख खोलते हैं, कुछ घंटे बीत जाते हैं, जबकि हमें लगता है हम एक क्षण ही हुआ हो आंख बंद करके। आंख जब भी आप बंद करें, अपने अंदर की यात्रा करें, बिल्कुल अपने अंदर की यात्रा करें, और भूल जाएं कि अपने आप आंख जब खुलेगा और कई घंटे भी बीत जाए, तो वो आपके अंदर, आपकी अंतर की यात्रा जो है आरंभ होनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि आप अंदर की यात्रा आरंभ कर चुके हो, उसमें आपको रस आने लगा है। बाहर की दुनिया से के रस से आपके कटने जो है शुरू हो गए हैं, ये उसके संकेत होते हैं। मैं सबसे कहूंगा कि जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठ के तुरंत आंख मत खोलो। जो साइंस साहब कह रहे हैं उसके लिए उसी प्रैक्टिस को थोड़ा ऐसे करो। सुबह उठ के आप तुरंत आंख मत खोलो, आंख को बंद रखो और स्वयं को सुषुप्ति अवस्था का एहसास करो कि मैं हूं और मैं नहीं हूं, यानी कि मैं सोया भी हूं और मैं स्वयं को देख रहा हूं। इस तरह से धीरे धीरे आपको साक्षी बोध होने में बहुत अनुभव होने लगेगा और स्वयं की यात्रा कर पाओगे, क्योंकि तब जगे हुए हो, संसार से अभी संपर्क नहीं हुआ है, आंख बंद है। तो अंदर की यात्रा जो ये कर रहे हैं कि आंख खोलते हैं तो कुछ घंटे बीत जाते हैं, जबकि लगता है कुछ ही झट हुआ, क्योंकि स्वयं की यात्रा बहुत रस में ले जाती है, आपको समय का की अनुभूति ही नहीं रहती। तो ये इसका मतलब आप स्वयं की यात्रा आरंभ कर चुके हो साइंस, इसे कंटिन्यू करना है। चेतन राव जी कह रहे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने अपने मेरे जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, स्वयं वही बात है, स्वयं के। और वो शो का बोध भी चला जाता है। यानी उन्होंने कहा कि प्राण का समाचार जब आपको मिल जाता है, स्व में स्थित होने के बाद उस प्राण का समाचार मिलता है कि हम ही सब जगह हैं और जो सब है वही हम। यही कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं ही हूं। आपको अगर एहसास हो गया आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है और बहुत गहरा प्रेम है, तो आप कभी किसी स्त्री के पीछे नहीं भागोगे। जो एक स्त्री को जीत लिया उसने सब सारे स्त्री, वही स्त्री है सब जगह। कोई स्त्री है और पति से बहुत प्रेम है, जो एक पुरुष के प्रेम को जीत लिया, सब पुरुष में वही प्रेम है, वही आत्मा है। ये जो पीछे पीछे भागने का सारा ये वितंडा ही खत्म हो जाएगा अगर स्वयं में स्थित होना शुरू कर दो। खत्म, कुछ भी नहीं रहे। और फिर अपने शक्ति का भी एहसास होता है। शक्ति केंद्र है, केंद्र। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकते। अभी हमारी सारी ऊर्जा दूसरों पे व्यर्थ हो रही है, किसी नेताजी के लिए, किसी बाबा जी के लिए, कभी टेकनाथ जी के लिए, कभी उसके लिए, किसी नौकरी के लिए जो 24 घंटे बैल की तरह पेड़ रहा है, इसके लिए, उसके लिए। ऊर्जा का संग्रहण कैसे हो। अनामिका जी धन्यवाद। संदीप जी बहुत आभार। आपका किस तरह आभार प्रकट करें। बस कुछ नहीं आभार प्रकट करना है, स्वयं की यात्रा करनी है, सब में वही है। तो आप स्वयं ही आभार प्रकट कर देंगे, स्वयं की यात्रा कर। और जो जो स्व की यात्रा करेगा वही सनातन बचा सकता है, क्योंकि वही मूल, उस फूल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। शिव सूत्र ओशो का मंगवाना चाहता हूँ, राधे गोविंद, बिल्कुल मंगवाइए। और ओशो ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। और शिव सूत्र को समझने के लिए मैं 2 पुस्तकों का उपयोग कर रहा हूँ। एक तो ओशो का शिव सूत्र है
आपको मेरे मौसों का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली। और एक मुझे आपको क्षमाकंद ये चौखम बात है, शिव सूत्र सिद्धांत और साधना, ये जो है, और साक्षी बोध अगर आपके अंदर है तो ये समझना आसान हो जाता है। यदि आपको साधना की अनुभूति है तो फिर यात्रा सरल हो जाती है, ऐसे हो जाती है। सयाल जी कहना, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमने पहले ही स्वप्न में देख लिया था। क्या यह भी कोई अवस्था है? जो भी, बिल्कुल आपके जो पिछले जन्म है, ये स्वप्न यानी कि इसी जन्म की अतिरिक्त इच्छा है, कई जन्मों की अतिरिक्त इच्छा है, और वो द्वार बंद पड़े हैं, और कभी कभी वो झलक दिख जाता है। तो आपको इसकी जो अनुभूति होगी, कई बार आपको पिछले जन्म की अनुभूति हो जाती है। और साधना में जितना आप गहरा जाएंगे, धीरे 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 आप उस लय को पा लेंगे, जहां आप अपने हिसाब से स्वप्न भी देख पाएंगे। और स्वप्न तो ऐसे ही तिरोहित हो जाएगा देख। लेकिन कभी कभी वो गेट जो खुलता है, खिड़की जो खुलती है, वो खिड़की आपके दो चीजों का है। एक तो आपके अतीत की है, और दूसरा कई बार भविष्य की आहट है। वो आपकी यात्रा तय है। तो कई बार आपको जब स्वयं स्थित होते हैं तो भविष्य की आहट भी आपको दिखने लगती है, क्योंकि आपके होश सधने लगते हैं। तो ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा, जो लोग संवेदनशील हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो ये स्वाभाविक है। शैली लक्ष्मी जी कह रहे हैं, आंख और कान हमें पाप कराते हैं। जब सोने से पहले परमात्मा की बातें सुनकर सोते हैं तो सुबह उठते वक्त बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, लगता है पूरी रात परमात्मा हमारे साथ ही थे। बिल्कुल, पाप तो क्या करते हैं, पाप पुण्य स्वयं में ही है, स्वयं के अंदर ही है। ये दो हाथ है, एक हाथ को हम पाप मानते हैं, एक को हम पुण्य मानते हैं। ये स्वयं अपने ही कर्म, तो उससे बाहर निकलना चाहिए। स्वयं स्थित हम होंगे तो वो बोध और जग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, पाप पुण्य जो भी। और जब हम सत्संग करते हैं, इसलिए कलयुग में कहा व्यास जी ने कि धर्म की साधना बहुत सरल है, सतयुग में बहुत मुश्किल है, त्रेता युग में थोड़ा उससे कम मुश्किल हुआ, द्वापर में थोड़ा उससे और कम मुश्किल हुआ, और कलयुग में सरल हो गया। मनुष्य के की यात्रा जो है, उसके शरीर से लेकर मस्तिष्क तक की यात्रा भी धीरे धीरे, और आयु तक भी धीरे धीरे क्षीण होता गया कलयुग। तो सत्संग हमें वो आधार देता है। श्रवण सुनना, श्रुति सुनना, हर कथा का एक फल, श्रुति सुनना, उसका परिणाम, उसका फल। तो ये जो सुनना है, ये सुनने से भी ध्यान, एक असली कहानी क्या है कि सुनने से भी आपका ध्यान एकाग्रचित होने लगता है, यानी फैलाव उसका धीरे 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 वहां केंद्रित होने लगता है। इसलिए पुराणों की जो हमारी कथाएं हैं वो ध्यान के लिए बड़ी सुंदर है। वो पुराण ऐसे चलता रहेगा। अब तो हमें आदत पड़ गई ब्रिटेन और अमेरिका के टाइप इतिहास पढ़ने की, ईस्वी सन, माता पिता, ढेकना ढेकना, ये सब। हमारे पुराण के इतिहास ऐसे चलते हैं। अभी आएगा इक्ष्वाकु से होते होते एक चंद्रवंश में जाएगा, तो आपका आपकी जो एकाग्रता है वो वहां जंप लेगी, और वो, और जैसे गाड़ी हम चल रहे हैं, सोच लो, ऐसे सोचो, और कुछ आ गया तो आप नहीं सोचते, हाथ अपने आप उसको डायरेक्शन दे देता है। पुराण उसी डायरेक्शन को, कथा की जो शैली है वो इसी तरह से है कि आपको झटका देता है। और यहाँ से इस वाकु से वो चंद्रवंश में कहाँ गए, तो आप सजग हो रहते हो, हमेशा सजग रहते हो। तो हमारे इतिहास की शैली ये थी, जिसको हम लोग कहते हैं यार अस्त व्यस्त है, समझ नहीं आता, ये है वो है, क्योंकि हमें आदत हो गई ब्रिटेन और अमेरिका के इतिहास। तो सजग रहना बहुत आवश्यक। नीला पानी कह रहे हैं, माई हस्बैंड इज गुड ह्यूमन बीइंग, बट वेन एवर आई टॉक टू हिम अबाउट योर स्पिरिचुअल वीडियो ही इग्नोर्ड व्हाट टू डू। कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए। हम आप यात्रा कर रहे हैं, हर व्यक्ति स्वयं की यात्रा ही करेगा। जब हम यहाँ से जाएंगे तो न मेरे साथ मेरी पत्नी जाएगी, और जब मैं यात्रा कर रहा हूं तो मेरा प्रभाव, अगर मैं स्वयं स्थित हो गया, तो जैसे दिया है,
उस दिए की प्रकाश पूरे घर में फैल जाती है। फिर किसी को दिया लेके दिखाना नहीं पड़ता, वो प्रकाश तो फैल गई। तो यदि आपकी यात्रा होने लगी और आपके जीवन में परिवर्तन होना देखा, तो वो स्वतः आएंगे, जबरदस्ती नहीं, दमन नहीं किसी का, वो स्वतः आएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आपके जीवन में उसका प्रस्फुटन, यानी जैसे गुलाब का फूल है, तो हमें किसी को लाना नहीं पड़ता, भौरों को, लोगों को, उसकी खुशबू स्वयं मनमोहित कर लेती है। तो अध्यात्म तो और ज्यादा उसकी खुशबू है। तो वो आपकी यात्रा से ही पति जी जो है, पति महोदय, धीरे धीरे कह रही है तो बड़ा सुंदर हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब उनकी यात्रा शुरू होगी। जबरदस्ती तो यात्रा हो ही नहीं सकती। कोई मुझे घसीट के यहाँ से समस्तीपुर ले जाना चाहे, मैं जा नहीं सकता। मेरी जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा अपने घर, या जहां भी मुझे जाना है, दिल्ली जाना है, कोई घसीट के जब मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकता, तो कोई मुझे आध्यात्मिक यात्रा पर कैसे ले जा सकता। यात्रा अकेले की है, उसमें यात्री जुड़ जाते हैं, सहयात्री हो जाते हैं, जब वो आपके साथ आपके अंदर आभा में, उस प्रकाश में कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी थोड़ी नहा जाती है तब। मनोहर जी, आपको भी प्रणाम। कहाँ थे, बहुत दिनों बाद आप पधारे, काफी समय बाद आप आए हैं। मेघा जी, आप सेटल हो गई कर्नाटका में। संदीप भैया, ये रात में आध्यात्मिक यात्रा सारे दिन की थकान मिटा देती है, अद्भुत ऊर्जा मिलती है। अध्यात्म तो है ही ऐसा, ऊर्जा का ही पूरा है, ये पूरा ब्रह्मांडी ऊर्जा है, सब आध्यात्मिक है। आप ठीक कहती है, मन बड़ा शांत हो जाता है। इसलिए मैं रात में न्यूज से बाहर निकाल दिया हूँ सबको, और धीरे धीरे मेरा प्रयास भी है मैं भी निकलूं इससे, क्योंकि जब तक सनातन के लोगों को सनातन की धारा में नहीं ले जाएंगे, हमारा देश नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे, समाज भी नहीं बचेगा। और ये परिणाम है, शिव ने सूत्र जिस कश्मीर की धरती पर दिया, उस कश्मीर में हम नहीं बचे, क्योंकि हमने उस सूत्र को नहीं समझा। इसलिए भगवान शिव बारंबार हमें समझाते रहे, राम कृष्ण, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं थे। हम समझेंगे तो हम ना सिर्फ स्वयं की यात्रा कर सकेंगे, बल्कि अपने समाज, राष्ट्र की को भी यात्रा में मदद कर सकेंगे। और इसमें राष्ट्र को कोई मदद नहीं करना, आपकी यात्रा हो गई, आपके प्रकाश से स्वयं राष्ट्र उज्ज्वलित हो जाएगा, आपको नहीं खींच के ले जाना। राष्ट्रवाद जो लोग कह रहे हैं, कहते हैं, वो असल में वो एक पश्चिम की तरह बस नारेबाजी है और कुछ नहीं। स्वयं को पहले जानना होता है, फिर राष्ट्र की यात्रा होती है। ये जो है, ये पश्चिम की अवधारणा जो पड़े बिना केंद्र के परिधि खींचे देता है, और बिना केंद्र के परिधि सीधा हो ही नहीं सकता, मतलब खिंचाएगा ही नहीं। सूर्य भी केंद्र में है, तब सारे ग्रह घूम रहे हैं, बिना केंद्र परिधि नहीं हो सकता। और पश्चिम की पूरी थ्योरी परिधि खींचती है बिना केंद्र के, उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए हमने केंद्र को गायब कर दिया। तो हमें सबको सबसे पहले केंद्र पहचानना है, और केंद्र वो क्या है, वो हम यानी मैं यानी आप, वो हम ही है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने इसे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।